Hello students of class 6th SST Geography chapter number 4 Maps. Today we will study about the maps. Yes, first you have to see learning outcomes. Today we will know about the maps. Yes, maps की definitions के बारे में जानेंगे, उसके use के बारे में जानेंगे. ठीक है, समझेंगे कि मैप्स कितने टाइप के होते हैं और स्केल, सिंबल और डायरेक्शन कैसे मैप के इंटीग्रल कंपोनेंट्स होते हैं और स्केच और प्लान में क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं. यस, प्रीवियस चैप्टर में आपने ग्लोब के बारे में देखा था. यस, और अभी हम स्टडी करेंगे मैप्स के बारे में, इसकी यूज़फुलनेस के बारे में और इसके और भी एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे. हम मैप्स के थ्रू डायरेक्शंस को भी समझेंगे और जो कि मैप्स का जो यूज़ है, डायरेक्शंस का, मैप्स का जो यूज़ है वो हमारे डेली रूटीन लाइफ में होता रहता है और इसे जैसे समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, मैप्स. मैप को डिफाइन अगर हम करें, मैप की डेफिनेशन ये होती है, अ मैप इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप के हेल्प की वजह से आप किसी भी एरिया को फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो. ड्राइंग करके उस एरिया को आप फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, शो कर सकते हो. और इसको ड्रॉ करने के लिए पर्टिकुलर एक स्केल की ज़रूरत होती है, एक मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है. मैप गिव अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो ईजिली मैप से मिल जाती है. इसको आप ईजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो और इसके और सेम एरिया जिसको आपको देखना है और बाकी के एरिया से भी इसको ईजिली कंपैरिजन की कंडीशन में लाने के लिए भी मैप्स यूज़फुल है. मैप्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ. यस, मैप्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. सेवरल मैप्स आर पुट टुगेदर. यस, अलग अलग तरह के जो मैप्स हो वो एक ही बुक में, इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, अगर उन सबको अलग अलग टाइप के मैप्स को एक ही बुक में रखा जाए या स्टडी किया जाए तो ऐसी बुक को हम एटलस कहते हैं. द ओनली ड्रॉबैक विद मैप्स इज़ दैट दे नॉट शो द एक्यूरेट शेप. अगर हम मैप्स के बारे में एग्जैक्टली बात करें तो मैप्स में भी एग्जैक्टली शेप्स और साइज़ किसी भी कॉन्टिनेंट की, ओशंस की नहीं पता लगाई जा सकती, एक्यूरेट नहीं पता लगाई जा सकती. एक ड्राइंग कर सकते हैं, ड्रॉ के अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं. स्पेशली जब हम पोल्स के थ्रू जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो वहाँ तक कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को मैप्स के अकॉर्डिंग समझना मुश्किल होता है या कम पॉसिबल है. टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं मैप्स के: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल मैप. मैप विच शो नेचुरल फीचर्स. यस, जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करता है. नेचुरल फीचर्स क्या हुए? माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स एंड प्लेन एरिया, है ना. इन एरियाज़ को अगर शो करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे फिजिकल और रिलीफ मैप्स. और वो मैप्स जो डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, टाउन, स्टेट्स, कंट्रीज़, इनके नेम्स को, उनकी बाउंड्रीज़ को शो करते हैं तो उसे हम पॉलिटिकल मैप कहेंगे. नेक्स्ट काइंड ऑफ मैप, सर्टेन मैप. कुछ ऐसे मैप्स जो कि हमें स्पेशली इंफॉर्मेशन बताते हैं अबाउट रोड्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रेलवे, रेनफॉल, क्रॉप्स, पॉपुलेशन एट्सेट्रा, तो इनको हम कहेंगे थेमेटिकल मैप्स. ये ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर नक्शा बनाया जाए तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है. यस, कंपोजिशन, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. यस, मैप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैप्स के कंपोनेंट्स होते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और स्केल. मेज़र करना. स्केल किसके लिए? मेज़र करने के लिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसकी डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को देखने के, है ना. उस डिस्टेंस को आप किस तरह से मेज़र करते हो, क्या आइडेंटिफिकेशन आपने उसके लिए बनाया है. नेक्स्ट है डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स. डायरेक्शन एंड कार्डिनल पॉइंट्स, इट मीन्स आपने कई बार देखा होगा डायरेक्शंस को ऐसे यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक दिस इज़ आवर मेन पॉइंट, दिस वन इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया. दिस वन विल बी साउथ, दिस विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट. ओके, this will be southwest and this southeast
नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इस तरह के कार्डिनल पॉइंट्स की हेल्प से आप डायरेक्शंस को समझ पाते हैं और डायरेक्शन में सिचुएटेड एरिया को जान पाते हैं मैप्स की हेल्प से। सिंबल्स और कन्वेंशन साइंस, यस, कुछ सिंबल्स बना दिए जाते हैं। जैसे मैप है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ नॉर्थर्न एरिया में माउंटेन्स होते हैं, यहाँ इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में माउंटेन होते हैं, तो माउंटेन्स को शो करने के लिए इस तरह से माउंटेन्स की शेप्स बना दी जाएगी इस तरह से। यस, रिवर्स को शो करना है तो ब्लू कलर से शो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से शो करने के लिए चीज़ों को कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। तो सिंबल्स और कन्वेंशन साइन इसके पॉइंट्स कंपोनेंट्स में से एक है। यस, नेक्स्ट देखो बेटा, स्केल्स। स्केल्स के बारे में हम देखेंगे। डिस्टेंस आर शॉन विद द हेल्प ऑफ स्केल। यस, डिस्टेंस को अगर आपको दिखाना है तो वो आप स्केल के थ्रू दिखाएंगे। इट इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इट्स करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। हाँ, यहाँ डिफरेंस होता है कि अगर हम लोग ज़मीन पर मेज़र करें, ग्राउंड पर मेज़र करें तो वो इतने से इतने किलोमीटर है, लेकिन हम जब इसको पेपर पे बनाते हैं ना, मैप की ड्राइंग करते हैं, तो हम उसको उसके हिसाब से मेज़र कर लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं स्केल के थ्रू, तो वो वहाँ हमें मेन पॉइंट लिखना होता है मैप के ऊपर कि हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली मेज़र किया है। When the area is represented is large, जब एरिया ज़्यादा हो तो हमें स्मॉल स्केल पर दिखाना होता है, और जब एरिया कम हो तो हमें लार्ज स्केल पर दिखाना होता है। कैसे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजन है। देखो कैसे, ये देखें आप, ये इंडिया का मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान सबको एक शॉर्ट लाइन ड्रॉ करके स्मॉल स्केल पर हमने शो कर रखा है। लेकिन मान लीजिए अगर हमें ओनली राजस्थान को शो करना हो, ओनली राजस्थान को हमें शो करना हो, तो हम इसे पूरे को राजस्थान बना देंगे, कंप्लीटली राजस्थान बना देंगे। फिर राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको इतना प्लेस देंगे जिसको हमने इंडिया के मैप में जहां हमने स्टेट्स को जितना प्लेस दिया है। अब आया समझ में स्केल मेजरमेंट। यस, नेक्स्ट देखें, ए स्केल कैन बी शोन इन 3 वेज। स्केल को 3 तरीके से दिखाया जा सकता है, समझा जा सकता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इंडिकेट्स 10 लाख सेंटीमीटर। ओके, आप 1 सेंटीमीटर को 10 लाख सेंटीमीटर मानकर उसके ग्राउंड के सरफेस के अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। देन न्यूमेरियस एक्सप्रेसेस यूनिट द मैप ऑफ डेनोमीटर डिनोट्स द यूनिट ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर आपने जो उसकी यूनिट देखी है वो किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, उसको फिर आप स्केल पर सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग शो करके आप अपना मेजरमेंट रख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ स्केल। इन दिस स्केल इज़ गिवन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। यहाँ इसके लिए सेंटेंस भी लिखा जाता है। यस, स्टेटमेंट दिया जाता है, मैप के ऊपर लिखा जाता है कि यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर माना है। तो अगर आप मैप में किसी भी ग्राउंड के सरफेस को देखना चाहते हो कि ऐसे कितने से कितना किलोमीटर दूर है, तो आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर मानोगे। नेक्स्ट है लीनियर और ज्योग्राफिकल स्केल। इसके थ्रू ग्रेजुएटेड लाइंस में शो किया जाता है किलोमीटर्स और मीटर्स को, और इसके थ्रू डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, या तो वो रूलर की हेल्प से हो, या डिवाइडर की हेल्प से, या फिर स्ट्रिंग यानी धागे की हेल्प से। आपने देखा होगा कि जब आपने कहीं पर देखा होगा कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में जो लेबर्स होते हैं कई बार स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट करने के लिए। ये लीनियर और ग्राफिकल स्केल्स जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। यस, यू कैन सी लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट इज देयर कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। एक वर्टिकल लाइन जो कि एक एरो के साथ होती है, जनरली सबसे ऊपर वाली लाइन को हम नॉर्थर्न डायरेक्शन मानते हैं, उसको नॉर्थ एंड से इंडिकेट करते हैं। ओके, वंस यू नो वेयर द नॉर्थ, एक बार अगर आपको पता चल जाए कि नॉर्थ कहाँ है, तो बाकी की 3 डायरेक्शन को आप इजीली समझ सकते हो कि बाकी की 3 डायरेक्शन कहाँ होंगी। देयर आर
और इन्हीं को एन, नॉर्थ को जैसे एन लिखा जाए, साउथ को एस लिखा जाए, वेस्ट को डब्ल्यू लिखा जाए, ईस्ट को ई लिखा जाए, नॉर्थ वेस्ट को एन डब्ल्यू लिखा जाए, नॉर्थ ईस्ट को एन ई लिखा जाए, साउथ वेस्ट को एस डब्ल्यू और साउथ ईस्ट को एस ई लिखा जाए। इन्हीं को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, ताकि हम यहाँ डायरेक्शंस को ईजिली समझ सकें, उनकी लोकेशन को अच्छे से समझ सकें, उनकी एक्यूरेसी को समझ पाएँ, प्लेसेस की एक्यूरेसी को समझ पाएँ। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ साइन। हम इस तरह से ये डायरेक्शन पॉइंट्स और कार्डिनल पॉइंट्स को समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक मैग्नेटिक कंपास को यूज़ किया जाता है स्पेशली डायरेक्शंस को जानने के लिए, और ज़्यादातर इसे शिप्स में यूज़ किया जाता है। यस, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का इजीली इससे पता लगा लिया जाता है। बाकी की डायरेक्शन वेस्ट और ईस्ट जो है हमारे एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ चल रहा है, तो बाकी के डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, और अगर कहीं इंडिकेटर नहीं हो, नीडल नहीं हो, तो हम उसके टॉप से समझते हैं कि इसका टॉप यहाँ पर है, मेन पॉइंट यहाँ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ होगा एंड साउथ उसके जस्ट अपोजिट होगा। यस, symbols. Now we will study about the symbols, okay, but in next video. Okay, have a nice day.